हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है स्टार्टअप परिचय में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप क्या होता है, कल्चरल स्टार्टअप क्या होता है, इंटरनल स्टार्टअप क्या होता है और बताऊंगा को फाउंडर कौन कौन होते हैं स्टार्टअप के अंदर। आज सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टार्टअप परिचय में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्टअप से रिलेटेड और स्टार्टअप मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपने कंपनी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं स्टार्टअप कंपनी क्या होती है? स्टार्टअप, जब भी ये वर्ड आता है लोग इसको एक नए वेंचर के साथ जोड़ देते हैं। उनका मानना है स्टार्टअप उसे कहते हैं जहां पे युवा लोग कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं, अपना एक ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो मार्केट में पहले था नहीं, जिससे वो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक बड़े कंपनी के सीईओ का मानना है स्टार्टअप उसे कहते हैं, उनका कहना यह है स्टार्टअप उसे कहते हैं जो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं जिसका सॉल्यूशन ऑब्वियस नहीं है और वो फेल हो जाते हैं, वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों, अब कंफ्यूजन आता है स्टार्टअप हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या अगर हम स्टार्टअप करेंगे हम उसमें सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। आज सब कुछ डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखना, तभी आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप कल्चर क्या होता है, इंटरनल स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप्स के को फाउंडर कौन होते हैं। आज सब कुछ दोस्तों बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। एक स्टार्टअप कंपनी या स्टार्टअप उसे कहते हैं जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे डिजाइन किया जाता है एक बड़े स्केलेबल और रिपीटेबल बिजनेस मॉडल को अचीव करने के लिए। दोस्तों, अगर मैं किसी भी स्टार्टअप की बात करूं, जब वो शुरू में आता है तो वो डेवलपमेंट फेज में होता है, वो नया नया बना होता है और उसे बहुत मार्केट रिसर्च की जरूरत होती है। मार्केट रिसर्च उसे क्या करना होता है, उसे मतलब कि जाना होता है, उसे पता करना होता है कि कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसे कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करें कि जिससे कस्टमर उनके प्रोडक्ट को जल्दी से खरीद ले। बहुत मार्केट रिसर्च की जरूरत होती है अगर आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है। ये शब्द स्टार्टअप इसलिए इतना फेमस हो गया क्योंकि जब .com बबल के दौरान बहुत सारी कंपनियां बनी थी, तब लोग इन कंपनियों को स्टार्टअप के नाम से पुकारा करते थे, और तभी से दोस्तों हर एक कंपनी को, जो भी नई कंपनी आती है उसको स्टार्टअप कहने का ट्रेंड चालू हो गया। दोस्तों, एक स्टार्टअप कंपनी को हम एक छोटे बच्चे के जैसे समझ सकते हैं। जिस तरह से बच्चा इतने से इतना पहुंच जाता है, एक स्टार्टअप कंपनी भी इतने से इतना पहुंच सकती है। उसे भी इस बड़ा होने में समय लगता है, बच्चे को और कंपनी को दोनों। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी भी एक अलग एंटिटी में आती है। जिस तरह से इंसान जिस तरह से इंसान जन्म लेता है, मरता है, उसी तरह से दोस्तों कंपनी के साथ होता है। कंपनी भी जन्म लेती है, कंपनी भी बनती है और वो भी मरती है। ये सेम मतलब कि दोनों काम करते हैं, ये भी एक अलग एंटिटी में आ जाती है। कंपनी का भी आविष्कार होता है और कंपनी का भी विनाश होता है। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टार्टअप वो कंपनी होती है जो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर आता है जो मार्केट में पहले से अवेलेबल नहीं होती, और उस प्रोडक्ट और सर्विसेज से आने वाले समय में कस्टमर्स को बहुत बेनिफिट होने वाला होता है। तो इसी को दोस्तों स्टार्टअप कहते हैं। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं को फाउंडर के बारे में। तो दोस्तों, को फाउंडर उसे कहा जाता है जो स्टार्टअप कंपनी के ग्रोथ के दौरान से उसके साथ इन्वॉल्व रहे हो, और चाहे वो कंपनी के अंदर का हो चाहे बाहर का हो, लेकिन जब स्टार्टअप कंपनी बनी थी उसकी ग्रोथ में वो इन्वॉल्व रहा हो तो कंपनी का को फाउंडर कहला सकता है। और दोस्तों, वैसे मैं बता दूं, कंपनी का एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर, वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, वेंचर कैपिटलिस्ट, हैकर्स, ये कंपनी के को फाउंडर होते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, को फाउंडर की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। को फाउंडर तभी कहा जा सकता है जब उसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स के विषय में जानकारी हो और वो अपनी बातों को, अपने मंतव्य को उनके सामने रख पा रहा हो और कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय उसके बातें सुने और उस पर अमल करे, तभी उसे को फाउंडर कहा जा सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्टार्टअप्स की कि इंटरनल स्टार्टअप्स क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं,
बड़े और वेल एस्टेब्लिश कंपनी अक्सर ये ट्राई करते रहते हैं कि कैसे ये अपना खुद का इनोवेशन तैयार करें। इसके लिए वो अपना एक सेटअप तैयार करते हैं जिसे इंटरनल स्टार्टअप कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो स्टार्टअप करते हैं एक अलग सेटअप तैयार करते हैं, ये अलग एंटिटी में विकसित होती है। तो जब भी अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो ये अपने कंपनी के अंडर लॉन्च करते हैं, तो इसी को इंटरनल स्टार्टअप कहते हैं। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप कल्चर क्या है। स्टार्टअप कभी कभी कैजुअल एटीट्यूड को महत्व देते हैं ताकि उनके वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। 1960 में सर डगलस ने एक स्टडी से ये पाया गया कि वर्क प्लेस में स्ट्रेस्ड पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए उनके बिना भी हो सकता है। कुछ लोग बिना कि इंसेंटिव्स के ही खुद मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए। जब ये स्ट्रेस को उनके ऊपर से निकाल लिया गया तो तब उन्होंने पाया कि वर्कर्स और रिसर्चर्स अपने कामों में क्या फोकस दे पा रहे हैं, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है। इससे उन्हें अपने कंपनी के लिए कुछ ज़्यादा अचीव करने के लिए पोटेंशियल भी मिल रही है। दोस्तों ये कल्चर धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है और इसे लार्जर कंपनीज अपना रहे हैं ताकि वो स्टार्टअप्स के माइंड को कैप्चर कर सके। इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए गूगल ने विगत कुछ वर्षों में से ऐसे कई कंपनीज खरीद लिए हैं जिन्हें उन्हें लगा कि आगे अच्छे रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ऐसे कल्चर से एम्प्लॉयज़ को काम करते वक्त कोई स्ट्रेस नहीं होता और वो अपना अच्छा प्रोडक्टिविटी कंपनी को दे सकते हैं। वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं जिससे वो मन दे कर अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक स्टार्टअप हमेशा से टेम्परेरी होता है। किसी भी स्टार्टअप का जो मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टार्टअप हो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन होता है कि वो हमेशा से एक रिपीटेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल की तलाश करे। कौन सा दोस्तों? रिपीटेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल की तलाश करे। और एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि जो मेन 3 फंक्शन होते हैं एक स्टार्टअप फाउंडर की, वो ये हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट और उसके फीचर्स के बारे में एक विजन प्रदान करना। नंबर 2, बिजनेस मॉडल के सभी चीजों के संदर्भ में एक सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस क्रिएट करें, जैसे कि कौन है कस्टमर, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कैसे हम अपनी कंपनी को फाइनेंस करेंगे, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इत्यादि। नंबर 3, जल्द से जल्द ये वैलिडेट कर ले कि क्या मॉडल करेक्ट है, ये देखकर कि कस्टमर का कैसे बिहेवियर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। अगर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट बाबा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।